जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपके सामने बैठकर शिव पुराण का सुना रही हूँ और आप संगत तक इसे पहुँचा रहे हैं। और साथ ही गुरु जी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए चले जा रहे हैं कि गुरु जी बहुत टाइम से संगत को कहते हैं कि शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं ये सत्संग आपके आगे एक शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ कि अभी मैंने पार्ट नंबर 38 डाला है, पढ़ा है। तो संगत जी, हर एक इसके पृष्ठ पर शिव पुराण के हर एक अध्याय में एक ही बात पढ़ने को मिल रही है, समझने को मिल रही है कि जो गुरु जी ने कहा, आकर इस धरती पर साक्षात रूप में महाशिव के रूप में इंसानी चोले में जन्म लेकर लोगों का कल्याण किया और फिर वह चोला छोड़कर चले गए, पर आज भी वे संगत के घर में उनके दिलों में विराजमान रह गए हैं। तो उन्होंने जो आपको हर बार एक बात कही कि अपनी ईगो को ख़त्म करो, तो संगत जी शिव पुराण में हर पृष्ठ पर ये दिखाया गया है, सुनाया गया है कि देवी देवताओं में भी जो घमंड था, जो गर्व था, जो अभिमान था, उसको भी चूर करने के लिए शिव जी ने अनेक प्रकार की लीलाएं रची हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष सत्य है कि जब जब जिसने अपनी ईगो दिखाई है तो वह मुंह के बल गिरा है, या उसका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, या वो बहुत कष्ट में आया है, या उसकी मौत हो गई है। तो संगत जी, जब हम अपनी ईगो को ख़त्म करते हैं तो हम तब भगवान को प्राप्त करते हैं। तो अभी अभी जो मैंने अध्याय पढ़ा उसमें नारद जी ने पार्वती जी को, जब शिव जी अंतर्धान हो गए थे गुस्से में आकर, तो उन्हें एक मंत्र का जाप करने को दिया था, ओम नमः शिवाय। तो हमें भी गुरु जी ने यही मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, जिससे तुम शिव की प्राप्ति कर सकते हो, गुरु की प्राप्ति कर सकते हो, महाशिव महादेव की प्राप्ति कर सकते हो। गुरु जी सदा सहाय संगत ने प्यार में जोड़ा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय के साथ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी के साथ साथ मेरे गुरु जी सदा मेरे साथ विराजमान हैं। तो उन्होंने वो जब जप किया, तप में बैठी पार्वती जी ने 3000 साल संगत जी तपस्या की। जब ये बताया गया इस अध्याय में कि गर्मी के दिनों में वह अपने आसपास चारों तरफ आग जलाकर, अग्नि जलाकर बैठती थी ताकि उन्हें और गर्मी लगे, तब तो उसी को कहते हैं। और बरसात के दिनों में वह बारिश में गीली होती थी, चट्टान पर जाके बैठ जाती थी, पूरी भीगती रहती थी। और सर्दियों के दिनों में माता पार्वती बर्फ की चट्टानों पर बैठकर तपस्या करती थी और पानी में खड़ी होकर तपस्या करती थी। पार्वती माँ की तरह हम इंसानों की तो कोई औकात नहीं है कि हम उनकी चरण की धूल भी बन सकें। पर आज हमें गुरु जी ने आकर इस दुनिया में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सूक्ष्म सा एक मंत्र जाप दे दिया, और उन्होंने ये दिखाया कि तुम अपने घर में बैठे हो, तुम अपने घर में सुबह उठते हो, अमृत वेला करते हो, 1 घंटा 9 मिनट का मंत्र जाप करते हो। जिन्होंने देवी देवताओं ने सहस्त्रों वर्ष तपस्या की, क्या हम अपने 50-60 साल के जीवन में जो हमारा बीत गया वो तो बेकार चला गया? आज अगर हम सुबह उठकर 1 घंटा उस 24 घंटे में से अपने परमात्मा के लिए बैठते हैं, अपने परमात्मा के साथ बैठते हैं, उसे हम तप कह सकते हैं। बहुत छोटा सा तप है, कुछ नहीं है, तुच्छ है, ये तो एक बूंद के बराबर है, चींटी से भी छोटा है। तो और एसी में बैठ के हम जाप करते हैं गर्मी में, सर्दियों में ब्लैंकेट और वार्म हीटर चला के हम जाप करते हैं। हमें इतने सुख दे दिए, इतने सुख दिए हमें हमारे गुरु महाराज जी ने, इतना हमारा जीवन सहज कर दिया। तो क्या हम उस समय 1 घंटा बैठकर उनके साथ अपनी लिव नहीं लगा सकते? आपका वो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का जब लिव लगती है, तो हम इंसानी पापी इतने इंसानी चोले में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार इस दुनिया में आते हैं। कर्म कटवाने के लिए हमें एक मंत्र जाप दिया है, तो हम अगर अमृत वेला में करेंगे तो शायद हमारे कुछ जन्म, कुछ जीवन के बुरे कर्म हम कटवा सकते हैं। गुरु जी हमारे कर्म कटवाने के लिए तो आए हैं इस दुनिया में। क्यों आए हैं वो?
आपको आकर आज उन्होंने हर संगत को शिव पुराण सुनने के लिए कह रहे हैं। बहुत सारी संगत जी मुझे मैसेज करते हैं कि आंटी हम पढ़ नहीं सकते, हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुजी ने आपकी सेवा लगाई है। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी ने मेरी ये सेवा क्यों लगाई है, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपने जो मेरी ये सेवा लगाई है, जो आप मेरी वाणी द्वारा मैं पहले आपको सुनाती हूँ, फिर इसे मैं YouTube पर डालती हूँ, और ये आपकी मर्जी है कितनी संगत इसे सुन पा रही है, कितनी संगत तक ये मैसेज जा रहा है। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ गुरुजी। तो संगत जी, आप सब तक ये शिव पुराण जो गुरुजी सुनवाने की उन्होंने सेवा बख्शी है, बस यही उन्होंने कहा है कि इतने 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 तप किए, देवी देवताओं ने तप किए, उनमें भी घमंड था, उनमें भी बहुत बड़ा अहंकार था, बहुत गर्व से वह भरे हुए थे। तो सबके अहंकार को कैसे चूर चूर किया महाशिव ने, ये इस शिव पुराण में लिखा हुआ है कि राजा महाराजे भी अहंकार में मारे गए। जब गुरुजी ने यही कहा कि अपनी ईगो को ख़त्म करो तो तुम्हें गुरु की प्राप्ति होगी। तो जब तक हमारी ईगो नहीं ख़त्म होगी, जब तक हमारा सरेंडर नहीं होगा, तब तक हमारा ये सारा तप जाप में बैठना सब व्यर्थ है। अगर आप आराम से शांति से 1 घंटा भी मंत्र जाप कर लेते हैं, लिव लगा लेते हैं अपने गुरु महाराज जी के साथ में, तो वह आपका पता नहीं कितने कितने हज़ारों आपके जन्म मरण के चक्कर से वो आपको छोड़ देंगे। बड़े बड़े सहस्त्रों वर्ष तपस्या करके भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, जो आज गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं और उन्होंने हमें एक ही जन्म में मुक्त कर दिया। 90% कर्म हमारे उन्होंने कटवा दिए और सिर्फ 10% हमारे लिए छोड़ दिए। वो भी अगर हम अपना अहंकार, अपना अभिमान छोड़ दें और सब कुछ उन्हें सरेंडर कर दें, हम गुरुजी की बात गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दें, अपनी सारी प्रॉब्लम हम गुरुजी के आगे समर्पण कर दें कि आप जैसे चाहो वैसे हमें चलाओ, जो जो तेरा हुक्म है त्यों त्यों रहना। तो बस यही अरदास करें, गुरु महाराज जी हमें अपनी सेवा में लगाए रखना, सिमरन में लगाए रखना, और हम ऐसे ही आपका अमृत वेला मंत्र जाप करें और अपने दुखों से। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, ओम नमो शिवाय। गुरु जी, आपके सामने बैठकर शब्द गुरबानी आपको सुनाने की आज्ञा आपसे ले रही हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे ऐसे महाशिव हैं जिन्होंने सबके संगत के अंतर्मन की भूख को जागृत किया है कि वह जप कर सकें, तप कर सकें, नाम जप सकें, सिमरन कर सकें। उनकी आज्ञा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। आज उनकी आज्ञा, उनका हुक्म है, तभी ये शब्द आपके सामने रख पा रही हूँ। शब्द गुरबानी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की लिखी हुई है, पर बुलवा मुझसे रहे हैं बुलबुल आंटी से। जय गुरु जी। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर तू प्यारे, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर तू प्यारे, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर तू प्यारे, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर तू प्यारे, एक सिमर एक सिमर एक सिमर तू प्यारे। वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर तू प्यारे, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर तू प्यारे। कल कलेस लोभ मोह महापौ जल तारे, कल कलेस लोभ मोह महापौ जल तारे, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर तू प्यारे। सास सास निमख निमख दिनस रैन चितारे,
सास सास नीमख नीमख दीनस रैन चितारे। साध संग जप निसंग मन निधान तारे। साध संग जप निसंग मन निधान तारे। हर एक सिमर तू प्यारे। हर एक सिमर तू प्यारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद विचारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद विचारे। साध जना की रैन नानक मंगल सुख सधारे। साध जना की रैन नानक मंगल सुख सधारे। हर एक सिमर तू प्यारे। हर एक सिमर तू प्यारे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर एक सिमर तू प्यारे। हर एक सिमर तू प्यारे। हर एक सिमर तू प्यारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राने।